बेसिक शिक्षा समिति ने फर्जी स्कूलों को बंद करने की मांग की। बरेली, बेसिक शिक्षा समिति के पदाधिकारियों ने अध्यक्ष जगदीश चंद्र सक्सेना के नेतृत्व में जिला अधिकारी और बेसिक शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन देकर गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को बंद कराने की मांग की है। जी, रामकृष्ण शुक्ला आज बेसिक शिक्षा समिति के पदाधिकारी यहाँ पर एक बहुत गंभीर विषय लेकर पहले जिलाधिकारी महोदय के पास गए। उनके ना होने पर मौजूदगी में आज हम बीएसए महोदय के पास आए हैं और हमने उनको ये अपनी समस्या रखी, जटिल समस्या है कि पूरे बरेली शहर बल्कि आसपास अमान्य स्कूल जो धड़ल्ले से चल रहे हैं, पिछले कई वर्षों से चल रहे हैं, और जो स्कूल हम लोग मान्यता प्राप्त स्कूल हैं और नियम अनुसार चल रहे हैं, उनके ऊपर कई नियम विभाग द्वारा थोप दिए जाते हैं, उसका हम पालन करते हैं। लेकिन जो अमान्य स्कूल हैं उनका क्या, जो फर्जी टीसी दे रहे हैं और जो विभाग से मिलकर खुलेआम इस बात को कह रहे हैं कि हम विभाग में पैसा देते हैं, हमारा स्कूल कौन बंद करा सकता है, ये बहुत ही खराब बात है। छोटे छोटे बच्चों का भविष्य खराब करने की बात है और बेसिक शिक्षा समिति किसी भी सूरत में ऐसे अमान्य स्कूल को चलने नहीं देगी, ये हमारा संकल्प है। धन्यवाद। हाँ, अवनींद्र स्नातक बेसिक शिक्षा समिति से हूँ। जनपद में जो बगैर मान्यता के तमाम स्कूल चल रहे हैं, और समिति ने निर्णय लिया है कि इन स्कूलों के खिलाफ अभियान चलाएगी, इनको बंद करा के रहेगी। इसी परिप्रेक्ष्य में आज जो है बीएसए साहब को एक ज्ञापन भी दिया है और उनसे कहा गया है कि इन सारे स्कूलों पर तत्काल कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये जो है बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं और जो इनके ऊपर कोई नियम कायदे लागू नहीं होता क्योंकि इनकी मान्यता ही नहीं है। और सुनने में ये भी आया कि कुछ विभागीय कर्मचारियों के संरक्षण में ये स्कूल चल रहे हैं, तो उसको भी बताया गया है बीएसए साहब को। उन्होंने कहा कि इस पर हम तत्काल कार्रवाई करेंगे। महिला से घर में घुसकर की मारपीट, दुष्कर्म करने का प्रयास। बरेली वार्ड नंबर 8 कस्बा धौरा टांडा निवासी महिला ने आज एसएसपी ऑफिस में शिकायत की। मैं धौरा टांडा वार्ड नंबर 8 के रहने वाली हूँ। क्या मामला जी, क्या मामला मामला ये था कि रायपुरा चौधरी का गुड्डू उर्फ शकील मेरे घर में घुसा। उसके साथ 4-5 लोग थे, 2 उसके लड़के थे, 2 साले थे। मेरे साथ में बदतमीजी करी, मेरे कपड़े फाड़े, मुझे मारा, मेरे साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। फिर मैं चौकी गई रिपोर्ट लिखवाने के लिए। मैंने रात में भी दरोगा जी को कॉल किया था, लेकिन उन्होंने उठाया नहीं। फिर जब मैं चौकी पहुंची तो उन लोगों ने FIR ले लिया, बोले कि सुबह थाने चले जाना। थाने गए तो कोई डॉक्टरी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ से उन लोगों ने भगा दिया। अब 5 दिन हो गए बराबर फ़ोन में धमकियाँ मिल रही, सब मारने की धमकी दे रहे हैं, बोल रहे हैं अभी नहीं है, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये शिकायत करने के लिए मैं SP ऑफिस आई हूँ कि शायद मेरी कोई सुनवाई हो यहाँ पे। कितने लोग थे? सब 5 लोग थे। सब सफ़ेद रंग की गाड़ी थी, स्कॉर्पियो, और उसमें भारत सरकार लिखा हुआ था। आपके घर में घुस गए थे? मेरे घर में, मेरे रूम में घुसे हुए थे। मैं अकेली थी घर में। मेरा पति बीमार है, वो हमेशा बीमार पड़ा रहता, उस वक्त थे भी नहीं। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरे घर में डायरेक्ट घुसे हैं और बदतमीजी करी है मेरे साथ। गुड्डू ने कि गुड्डू, उसके लड़के, सभी लोग थे। ये मेरे कपड़े फाड़ दिए, मेरे यहाँ चोटें भी आई हैं, यहाँ जिस्म में। ई-रिक्शा की बैटरी के लालच में दोस्त ने किया दोस्त का कत्ल। बरेली, बड़ा बाईपास पर शिव धामे के पीछे बड़ी लाइन के पोल के पास नारायण दास बाबू पुत्र छेदालाल नी 0 टोया बेनीराम के चरी के खेत में एक अज्ञात व्यक्ति की, जिसके सिर व गले पर बड़े घाव के निशान हैं, का शव पड़ा है। इस सूचना पर थाना पुलिस व आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तत्काल कड़े निर्देश देते हुए तत्काल अनावरण कर कठोर कार्यवाही करने के निर्देशों की गंभीरता को देखते हुए अनुपालन। पुलिस अधीक्षक क्षेत्रा 0 नगर तृतीय बरेली के निर्देशन में 2 टीमों का गठन कर अनावरण हेतु कार्य शुरू किया। से पुलिस को लीड मिली और क्या खुलासा किया गया? दिनांक 6 जून को थाना बीथरी क्षेत्र में एक अज्ञात शव बरामद हुआ था, जिसको हेड इंजरी थी। उसका आइडेंटिफिकेशन सेम डे में कराया गया और ASP बरेली श्री अभिषेक वर्मा के नेतृत्व में थाना बीथरी पुलिस की टीम ने सराहनीय कार्य करते हुए इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया है, जिसमें हत्या का जो कारण सामने आया वो मृतक के ई-रिक्शा से नई बैटरी की लालच में उसके ही मित्र विशाल ने अपने एक साथी इशाक के साथ मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया था। पूर्व में इनमें दोनों में काफ़ी अच्छे संबंध थे। अभियुक्त भी ई-रिक्शा चलाता था और उसे ये पता चला कि
जो मृतक है उसने अपनी गाड़ी में नई बैटरी डलवाई थी, तो इस लालच में उसको देहात क्षेत्र में ले जाके ईंट से कुचल के उसकी हत्या कर दी। अनावरण के बाद इसमें कंप्लीट बरामदगी पुलिस टीम द्वारा की गई है। जो बैटरी इसमें गई थी वो बैटरी बरामद की गई, आला कत्ल बरामद किया गया। साथ ही साथ मृतक का मोबाइल भी गायब था, उस मोबाइल को भी अभियुक्तों की निशानदेही पर पुलिस टीम ने बरामद किया है। इस तरह इस कंप्लीट घटना का अनावरण, अभियुक्त की गिरफ्तारी और 100% बरामदगी पुलिस टीम द्वारा सुनिश्चित कराई गई। केंद्र सरकार कर रही श्रमिकों का शोषण, राजेंद्र प्रसाद घिल्डियाल। बरेली, भारतीय मजदूर संघ के तत्वाधान में उत्तर प्रदेश विद्युत मजदूर संघ द्वारा विद्युत निरीक्षण भवन में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सरकार की श्रम विरोधी नीतियों, प्रवासी श्रमिकों एवं निजीकरण जैसे गंभीर बिंदुओं पर चर्चा की गई। उपकरणों का उपयोग करते हुए अपना पक्ष भी रखना है और अपने आप को सुरक्षित भी रखना है। संगठन की एक कॉल पर हमें उपस्थित होना है। की नर्सें प्रॉपर इक्विपमेंट्स, पीपीई किट्स और अपने वर्किंग आवर्स को लेके स्ट्राइक कर रही है, लेकिन प्रशासन सुनने को तैयार नहीं। तो हम किस स्थिति में जी रहे हैं, हमें एकजुट होना होगा। अधिकारों को लेकर मैं राजेंद्र प्रसाद घिल्डियाल हूँ, प्रदेश अध्यक्ष हूँ उत्तर प्रदेश विद्युत मजदूर संघ का और भारतीय मजदूर संघ का प्रदेश मंत्री का दायित्व है। साथ ही अखिल भारतीय विद्युत मजदूर महासंघ का राष्ट्रीय मंत्री का, और साथ ही इस समय भारतीय मजदूर संघ का जो कार्यक्रम चल रहा है उसके आधार पर बरेली का और मोराबाद दोनों ही जनपद नहीं बल्कि दोनों ही क्षेत्रों का मैं इसमें प्रभारी भी हूँ। उस नाते से अभी भारतीय मजदूर संघ का 1 जून से लेकर 30 जून तक हम लोगों का एक पूरा पखवाड़ा चल रहा है, जिसमें भारतीय मजदूर संघ पूरे भारतवर्ष के तमाम उन श्रमिकों के विषय में आवाज़ उठा रहा है जो प्रवासी श्रमिक हैं, प्रवासी मजदूर हैं, जिन्होंने अपना पूरा, कभी किसी ने दिल्ली छोड़ा, किसी ने गुजरात छोड़ा, किसी ने मुंबई छोड़ा, और अब थके हारे बेचारे अपने 1200-1400 किलोमीटर दूर पर अपने घरों में आकर के रुके हैं। आज एक तो वो गरीबी की त्रासदी को झेल रहे हैं, कोविड-19 को झेल रहे हैं और भुखमरी को झेल रहे हैं, और साथ ही उन्होंने बहुत अथाह दुख झेला है। उन सब के दुखी परिवारों के साथ, उन दुखी लोगों के साथ भारतीय मजदूर संघ खड़ा है। आज हम सब लोग उनके वेतन की बात करते हैं, उनको वेतन नहीं मिला है। जब से वो लोग अपने फैक्ट्री इंडस्ट्री में जहाँ काम करते थे, कहा था सरकार ने कि मार्च का भुगतान कराया जाए, अप्रैल का किया जाए, लेकिन भुगतान नहीं हुआ। हम तो एक तो सरकार से वो मांग करते हैं कि उनको वेतन दिया जाए, दूसरा उनके समुचित उनको उद्योगों में काम दिया जाए, उनकी बेरोजगारी को दूर किया जाए, उनको इंश्योरेंस से कवर किया जाए, साथ ही उनको एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड और तमाम स्कीम से जो गवर्नमेंट की हैं उनके लिए बैंक्स में अकाउंट्स खोले जाएँ, उनको किसी न किसी रूप से सरकार उनको अधिग्रहित करे, उनको संरक्षण दे। अब स्थितियाँ इतनी ज़्यादा गंभीर होती जा रही देश के अंदर कि तमाम पूरे का पूरा सेक्टर जो है, गवर्नमेंट जितना भी पब्लिक सेक्टर है, गवर्नमेंट का जो सेक्टर है, उसको बिल्कुल ध्वस्त करने पर तुली हुई सरकार। आज रेलवे को प्राइवेटाइज करेंगे, बिजली का विद्युत अधिनियम 2020 लेकर के आएंगे, इसको प्राइवेटाइज करेंगे, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को प्राइवेटाइज करेंगे, इंडियन एयरलाइंस को बेच देंगे, दुग्ध फैक्ट्री आर्मी की हैं उनको ख़त्म कर देंगे। ये तमाम तरह के जो प्रयोग कर रही है सरकार। इधर श्रम कानूनों में 42 श्रम कानूनों को बदल करके 4 श्रम कानूनों में तब्दील किया जा रहा है। 1000 दिन तक श्रम कानूनों का पालन नहीं किया जाएगा, काम के घंटे 8 घंटे से बढ़ा करके 12 घंटे किए जाएंगे। ये तमाम वो विषय हैं जिनके कारण से पूरे भारत का मजदूर, भारत का श्रमिक इस समय बहुत ज़्यादा आक्रोशित है, बहुत ज़्यादा कष्ट में है। लगातार हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर एस्मा लागू कर दिया गया, जो भी हड़ताल करेगा उसके विरुद्ध एस्मा लागू हो जाएगा। हड़ताल निरुद्ध कर दी गई है। डीए 1.5 साल के लिए फ्रीज कर दिया गया। 6 भत्ते सरकारी कर्मचारियों के 6 भत्तों पर अंकुश लगा के उन्हें बंद कर दिया गया। 1000 दिन तक श्रम कानून का पालन नहीं होगा। ये इन तमाम विषय हैं जिनको लेके भारतीय मजदूर संघ पूरे महीने भर एक पखवाड़ा चला रहा है हस्ताक्षर का, जो विरोध में हमारे तमाम कर्मचारी लोग हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। इसके बाद हम लोगों का कन्वेंशन चल रहा है। आज जैसे बरेली में हम सब कार्यकर्ता बैठे हैं, ऐसे बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर, हर जनपद वाइज हमारा कन्वेंशन होगा और 15 तारीख के बाद हम लोग स्थानीय सांसदों को एक ज्ञापन देंगे ये तमाम समस्याओं को लेकर के,
और हम 16 या 17 तारीख में संभवतः अपने केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार जी से मिल करके भारतीय मजदूर संघ के तमाम कार्यकर्ता उनको एक ज्ञापन भी सौंपेंगे। इस तरह से ये तमाम कार्यक्रम चल रहे हैं और हम लोगों का लक्ष्य है कि हम तमाम जगह सहायता केंद्र भी बना रहे हैं उन तमाम श्रमिकों के लिए जो श्रमिक बाहर से आए हैं। तौर पर हम ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं उनके ऊपर पूंजीपतियों का दबाव हो सकता है या 13,000 कंपनियां जो चाइना से अपने आप को माइग्रेट करके विड्रॉ करके भारतवर्ष में आना चाहती हैं, उनके लिए एक वातावरण का निर्माण हो रहा है। उनको एक अच्छा वातावरण दिया जाए ताकि यहाँ श्रम कानून खत्म कर दिए जाए, हड़ताल पर रोक लगा दी जाए। यहाँ का उनको ये मालूम कि भारतवर्ष का मजदूर उद्वेलित हो जाता है, लड़ता है, संघर्ष करता है, तो बाहर के लोग नहीं चाहते हैं कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री लगाएं, हमारे यहाँ आप निवेश करें। इसलिए वो चाहते हैं कि यहाँ का ऐसा वातावरण बना दो कि यहाँ का मजदूर बिल्कुल दब के कुचल करके चुप हो जाए और हमको वो सब काम करने को अवसर प्राप्त हो जाए जो हम करना चाहते हैं। कटरा चांद खां में फायरिंग करने वाले बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। फायरिंग में सचिन नाम के युवक की हुई थी मौत। बरेली 6 जून की रात को थाना बारादरी के कटरा चांद खान में 6 बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की जिसमें एक महिला घायल हुई और एक युवक से सचिन मौर्य की गोली लगने से मौत हो गई थी। प्रभारी निरीक्षक नरेश कुमार त्यागी के निर्देशन में टीम ने हर्रू नगला के जंगल से 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त विनोद उर्फ किलिक अली, अजी उर्फ सलमान, अमन मौर्य, मुजफ्फर अली, महक सिंह को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 3 तमंचे, 315 बोर, 16 जिंदा कारतूस और 3 खोखे, 3 तमंचे, 12 बोर, 10 कारतूस, 12 बोर, 2 खोखे बरामद किए। पुलिस टीम में सीओ थर्ड अभिषेक वर्मा, नरेश त्यागी, दरोगा संजय सिंह, देवेंद्र सिंह, मो नसीम खान, नवीन कुमार, अनिल कुमार, हेड कांस्टेबल मोबीन, वीर सिंह, अजीत, विकास कुमार, शिव शंकर, अक्षय तोमर, विक्रांत, कृष्णकांत, कौशल, नरेश आदि मौजूद रहे। सर, दहशत फैलाने के लिए कुछ लोगों ने एक युवक की हत्या कर दी थी, क्या मामला था और किस तरीके से पुलिस ने इसमें कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? कि थाना बारादरी क्षेत्र में एक अत्यंत ही सनसनीखेज घटना कटरा चांद खान में हुई थी दिनांक 6 जून को रात्रि में, जिसमें अभियुक्तों द्वारा कई राउंड फायर किया गया तथा एक व्यक्ति जिसका नाम सचिन मौर्य था उसको गोली मारी गई थी। उनके घर की एक महिला को भी पैर में गोली लगी थी। मजरूब को तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाया गया और 9 तारीख को मजरूब की मृत्यु हो गई और इसमें धारा 302 की बढ़ोतरी की गई। ये एक अत्यंत ही सनसनीखेज घटना थी। इस घटना में पुलिस टीम ने सराहनीय कार्य करते हुए कुल 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 3 अभियुक्त विनोद, अज्जी और अमन मौर्य, ये तीनों नामजद अभियुक्त हैं तथा इस घटना में जिस व्यक्ति ने असलहा सप्लाई किया था मुजफ्फर, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ इनका एक और एकम्प्लिश महक सिंह, उसको भी गिरफ्तार किया गया। इस तरह कुल 5 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया गया है और भारी मात्रा में असलहे और कारतूस की इसमें रिकवरी की गई है। साथ ही साथ घटना में प्रयुक्त 2 बुलेट मोटरसाइकिल्स जिस पे सवार होकर ये अपराधी आए थे, उन मोटरसाइकिल्स को भी जो है बरामद किया गया है। घटना के पीछे के मोटिव के बारे में जब जानकारी की गई इनसे पूछताछ में, तो ये पता चला कि कटरा चांद खान का ही एक व्यक्ति चवन्नी लाला करके है, उससे इनकी लड़ाई थी, पंकज तथा उसकी पूरी टीम की। इसी में दहशत फैलाने के उद्देश्य से इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया था। इसमें जो शेष अभियुक्त हैं उनके लिए हमारी पुलिस टीम काम कर रही है। जल्द ही उन अभियुक्तों को भी गिरफ्तार करके उनसे उम्मीद है कि और असलहों की हम बरामदगी सुनिश्चित कर सकेंगे। 100 रुपये के लिए लूट, बदमाशों ने सब्जी विक्रेता को चाकू से गोदा। बरेली में आपराधिक घटनाओं की बाढ़ आई हुई है। ताज़ा मामला थाना शाही के बीथम नौगवा का है, जहां 2 बदमाशों ने एक किशोर से न केवल 100 रुपये लूट बल्कि उसे चाकू से गोद दिया। कितने रुपए थे आपके पास? 100 रुपए थे। आपने क्या रुपए नहीं दिए थे इसलिए मार दिया चाकू? रुपए तो दे दिए, तब भी चाकू मार दिया? पहचानते हैं उन लोगों को? पहचानते नहीं है, मौका से पहचानेंगे। कल शाम ये युवक एक गांव से सब्जी बेच कर आ रहा था, तो इसका कहना है जब मैं गांव से बाहर निकला तो 2 युवक उसे दिखाई दिए। उन्होंने पूछा कि सब्जी बेच ली? हाँ। ये युवक उससे
फिर मिले करीब 700 से 800 मीटर आगे आकर। उन्होंने कहा कि तू सब्जी बेच कर आया, 100 रुपये हमें दे उसमें से। तो वो 100 रुपये के ऊपर कहासुनी हुई और उन्होंने इसकी चाकू मार दिया। इसके संबंध में मुकदमा लिख लिया गया है थाना साई पर और जल्दी ही अभियुक्त को गिरफ्तार करके कार्रवाई की जाएगी। एनजी न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।